भक्तमर्पणतमौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादं वालंबनं भवजलितां जनानम्। यह आचार्य मानंत गोस्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 12वां छंद अपना चल रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले छंद ले ले। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही जिन शांत राग रुचि भी, शांत और राग और रुचि रूप परिणाम परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा तुम आप निर्मापितः बनाए गए हो। कैसे बनाए गए हो? त्रिभुवन एक ललाम भूता, तीनों लोकों में एकमात्र आकर्षण के केंद्र। तावंतेव उतने ही, खलु वास्तव में, तेप्यणवः पृथिव्याम वे अणु पृथ्वी पर थे और थे ही नहीं। यत इस कारण से, ते समान आपके समान, अपरम दूसरा, नहीं रूपमस्ति कोई दूसरा रूप नहीं। शब्दार्थ ठीक। अब अपना मूल प्रश्न ये था, जिसका पिछली बार समाधान कुछ किया था, कि परमाणु शांत राग और रुचि रूप कैसे हो सकते। भाई परमाणु स्निग्ध रूप स्वरूप हो सकते हैं, स्निग्धोच्छत्वात् बंधा कहा जाता है। परमाणु पुद्गल के हैं, इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो सकते हैं। शांत राग रुचि रूप कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसका उत्तर अभी अपने को देना था, वही चर्चा आज अपनी चलेगी आगे। पहले ये जाने कि परमाणु शांत रुचि रूप हो, राग रुचि रूप हो या नहीं हो सकते या नहीं हो सकते। लेकिन जिसको शांत होना है, यदि उसके मन में उसका प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु कैसे कहे जाएंगे? पवन जी मैं एक चीज पूछता हूं, लड्डू मीठा है, ये उसे पता है या आपको पता है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड्डू मीठा है, ये लड्डू को पता है कि आपको पता है? समझ गए? तो परमाणु शांत रूप है, राग रूप है, रुचि रूप है, ये उन परमाणुओं में तो ज्ञान ही नहीं, उन्हें तो पता है नहीं। तो फिर पता किसको है? कि ये जो सामने वाले जो जीव हैं, जो वितराग परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं, भले ही उनको आत्मा उनका नहीं दिखता है, उनके देह दर्शन ही होते हैं, लेकिन देह दर्शन में भी जो परमाणु हैं, वो उनके लिए शांति में निमित्त बनते हैं, न कि अशांति। तो वो परमाणु कैसे कहलाए? शांत रूप या अशांत रूप? भाई स्तुति कौन कर रहा? भगवान अपनी कर रहे हैं कि भक्त कर रहे हैं? ठीक है ना? तो जो सामने वाले भक्त हैं, उनको भगवान की देह के परमाणु भी कैसे भाव जगा रहे हैं, क्या रिएक्शन जगा रहे हैं? पॉइंट समझे? तो वो जो हमें जैसा लड्डू लग रहा, तो हम लड्डू को वैसे ही कहेंगे ना। मीठा लग रहा तो मीठा कहेंगे, देसी घी का देसी घी कहेंगे। आपको जैसा स्वाद आ रहा है, जो प्रतिक्रिया आप में जग रही है, उसी के आधार पे तो कहा जाएगा ना भाई साहब। ठीक है ना? तो जो भगवान के भक्त हैं,
उनकी वीतराग मुद्रा के दर्शन करते हैं, उनकी वीतराग मुद्रा के दर्शन, यद्यपि उन्हें वो परमाणुओं के आकार के ही दर्शन हो रहे, लेकिन उस आकार को देख के भी उनको क्या जग रहा है? शांत परिणाम। उनके संसार भ्रमण की सारा ताप शांत, जैसे अब सारी थकान मिट गई, हमें जो चाहिए था वो मिला, देखते ही एकदम परिणाम शांत। आप बताइए इंद्रभूति गौतम कितना पढ़ा लिखा था? अरे दुनिया अपने धर्म का कुछ भी पढ़ा लिखा, आपके तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थि का भी नहीं जानता था, जानता था? यदि जानता होता तो उसका उत्तर दे देता, त्रिकाल्यम द्रव्य सृगम नौपद सहितम जीव सटकाल्य, उत्तर दे देता। उसे जैन दर्शन का काखा गा भी पता नहीं था। फिर गणधर कैसे बन गया अंतर्मूर्त में? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंतर्मूर्त में गणधर कैसे बन गया, हमें ये बता दो, इसका उत्तर दे दो, हम जानना चाहते। बात समझ में आई? वो उसके परिणामों में भगवान की वीतराग मुद्रा देख के इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि उसके लिए जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था और सिद्धांत एक भी जानने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि जितनी आपकी पंडिताई है वो आत्महित के कार्य में कार्यकारी नहीं। शब्दों का जो क्षोभसम ज्ञान है, परिभाषा भी क्या, शब्दी रूप तो है, ये आपको कार्यकारी नहीं है। ये उतना नहीं समझा पाता जितना भगवान का वो वीतराग मुद्रा का स्वरूप, वो परमाणुओं का पिंड, वो जितना समझा देता है वो ये नहीं समझा पाता। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी और खुलासा करो। भगवान का जो वीतराग मुद्रा में परमाणुओं का जो पिंड है, वो जितना समझा देता है उतना शास्त्र नहीं समझा पाता। जैसे मैं कहूं वीतरागता ही आपको सच्चे सुख का कारण है, कारण समझ में आ गया? नहीं है। और जब वीतराग मुद्रा को देखते हैं तो एकदम भाव बदलती है। तो बताओ, आपने जो रट लिया था, शब्दों में याद कर लिया था, वो कितना कार्यकारी था, और साक्षात वीतराग मुद्रा के दर्शन कितने कार्यकारी हैं? दोनों का कोई कंपेयर है? शास्त्र से जितना आपने पढ़ लिया वो क्षयोपशम की संतुष्टि दे सकता है आपको। हाँ भाई, मुझे इतना याद है, इसका वाटर माने पानी, इसका ये मतलब होता है, मुझे याद है। लेकिन जो भावानुभूति चाहिए, वो भावानुभूति उन सब शास्त्र के शब्दों और उसके अर्थ में मिलेगी कि साक्षात वीतराग के दर्शन से मिलेगी। उनसे जो वीतरागता समझ में आएगी वो इससे समझ में आएगी। बहुत जगह लोग कहते हैं शांत रहो भैया, शांत रहो, हल्ला मत करो, कोई नहीं समझ में। लेकिन एक आदमी इशारा करता है, उधर पे एक नर्स बनी, वो बोल रही, लेकिन साथ में सीसीटीवी लगा, देख भाई तेरी सब रिकॉर्डिंग हो रही। यहां बना है शांत रहने का चित्र भी बना है। अब उसको चित्र को देख के और सीसीटीवी रिकॉर्ड कर रहा है, देखते ही आपकी एकदम मुद्रा बदलती है, प्रतिक्रिया होती है। और जो चिल्ला रहे थे उनसे नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि तुम खुद भी तो चिल्ला रहे हो। जो शब्द थे वो सविकल्पक थे कि निर्विकल्पक थे?
वही वक्ता भी सविकल्पक, और जो आप विचार कर रहे हैं वो भी विकल्पी रूप तो है, निर्विकल्पक तो थे। तो इन दोनों में सविकल्पना था। जैसे शांति के अपील में अशांति थी कि शांति, उसका मतलब तो शांति से था, लेकिन उन शब्दों में शांति थी कि अशांति, वो शांति रूप थी। ऐसे ही जो निर्विकल्प वीतराग मुद्रा है, निर्विकल्प ध्यान रूप, वो जो असर करेगी उस निर्विकल्पता के शब्द, जो बोल रहा वो भी विकल्प रूप, जो सुन रहा वो भी विकल्प रूप। अंतर समझ गए सुदेश बाबू? समझ में आ रहा क्या अंतर पड़ रहा है? अरे ये असर नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो गलती कर रहे थे हल्ला करके, लेकिन तुम भी माइक लेके कर रहे, हम तो बिना माइक के कर रहे थे। समझ रहे? उससे कान गूंजेंगे कि चित्त शांत होगा। अंतर समझ रहे? तो इसी प्रकार आपके परिणाम शास्त्र की चर्चा से, शब्दात्मक चर्चा से वास्तव में शांत रूप नहीं, क्योंकि वो शब्द एक वैदिक परंपरा के शब्द शास्त्र के ऋषि हुए, उनका नाम था पतंजलि। समझिए, इन्होंने योग शास्त्र ये लिखा ना, उन्हीं ने व्याकरण का भी महाभाष्य लिखा। तो उस महाभाष्य में उन्होंने एक बड़ा गजब का प्रयोग किया। वो कहते हैं अनर्थ का ही शब्दा, शब्दों का कोई अर्थ नहीं। क्या कहा? शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो भाई साहब क्या गजब बात करते हो, क्यों नहीं होता? कि अर्थ यानी जो प्रयोजन है, वाटर माने पानी, तो वाटर भी शब्द है, पानी भी शब्द है। समझ रहे हैं? अब उसका अर्थ और तृप्ति, प्यास बुझना, ये दोनों उनमें से किसमें है? किसी में नहीं। और वाटर एक गिलास लाके दे दिया और उसने पी लिया, अब ये किसने किया? शब्द ने किया कि वस्तु ने किया? वाटर माने गिलास में भर के आ जाए, वो तृप्ति करेगा कि वाटर माने पानी तृप्ति करेगा? डिफरेंस समझ में आया? तो हम शब्दों से वीतरागता बोलते हैं, लेकिन वीतरागता वो शब्द स्वयं वीतरागता रूप नहीं, वो वीतरागता के वाचक नहीं है, अनर्थ का ही शब्द, उनमें वीतरागता है कहां? अनर्थ माने अनर्थ करने वाले नहीं, अर्थ, अनर्थ माने अर्थ रहे, उसमें वस्तु नहीं है। अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने अकेला मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंग तो शब्द ही रूप है। सांपनाथ और नागनाथ, ये भी शब्द और वो भी शब्द, ना वो प्रयोजन की पूर्ति कर रहा और ना वो वस्तु दे रहा। आपने घर में जाके कहा पानी, तो उन्होंने कहा वाटर, हो जाएगा काम, संकलेश बढ़ेगा, आगे लड़ाई होने वाली और कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? लेकिन आपने कहा पानी, अब मुझे दो, प्यास लगी, कुछ नहीं बोला, खाली पानी बोला, और इन्होंने लाके ऐसे, और आपने कुछ बोला नहीं, लेके पी लिया। अब जो तृप्ति मिली उसका अर्थ पानी है कि वाटर माने पानी का मतलब पानी? जो पीने के काम आया वो पानी है कि जो वाटर माने पानी पीने के काम ही नहीं आया वो पानी? इसलिए कहा अनर्थ का ही शब्दा, शब्द तो अनर्थक है, कोई काम के नहीं है।
कुछ नहीं बताते आप, ना वस्तु की प्राप्ति कराते हैं ना प्रयोजन की प्राप्ति कराते, समझ रहे। लेकिन साक्षात वस्तु होगी और आप शब्द नहीं भी बोलोगे तो वो उसकी प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। आपको वाटर भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता, लेकिन प्यास बुझ जाए तो क्या कहोगे? तो आपके लिए भगवान की जो देह के परमाणु हैं, उनके दर्शन मात्र से परिणाम आपके जो भव भ्रमण के जो वेदना है, व्याकुलता है, वो शांत होती। हुई किसको? हमें हुई। लेकिन कहा किसको गया कि भगवान के देह के परमाणु शांत रूप। परमाणु शांतवंत नहीं होते। रिएक्शन क्या है? इसका मतलब है वीतराग मुद्रा के दर्शन करने पर सबसे पहली क्वालिटी आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? शांत 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 शांत। उनके दर्शन के बाद भी यदि व्याकुलता बची हुई है, बोलने करने की भावना बची हुई है, मैं थोड़ी खतरनाक बात कह रहा हूं, तो समझ लेना आपने वीतराग मुद्रा के दर्शन। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु, जय हो भगवान, जय हो देवादिदेव की। ऐसे दर्शनार्थी बहुत मिलते होंगे ना। अब मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ गया? ये सब ढोंगी लोग हैं जो जितना चिल्लाते हैं, जितनी जय जयकारा लगाते हैं, ये सब ढोंगी लोग हैं। क्यों? मानतुंगाचार्य कहते हैं कि भगवान के जो भौतिक पिंड है, देह रूप परमोधारिक शरीर, उसके दर्शन से भी आपके परिणाम में पहले शांति आना चाहिए। तब तो आप कह पाएंगे कि भगवान के परमाणु, देह के परमाणु शांत रूप। आपके शांति आई ही नहीं तो वो परमाणु शांत रूप है, ये कौन कहेगा? कैसे कहेगा? पॉइंट समझिए। तो ये आपके लिए प्रतिक्रिया है। साक्षात वीतराग परमात्मा विराजमान है, एक के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनके सानिध्य में सब उनकी सुनने के लिए तो आतुर होंगे, लेकिन अपनी सुनाने के लिए कोई नहीं। और जो दिमाग में भी खलबली मची होगी, जिज्ञासा तो होती, वो जिज्ञासा भी उनकी दिव्य ध्वनि से तुरंत शांत हो। अब जब हमें मिल रही है शांति, तो हम भगवान के अभी दर्शन क्या किए? आत्मा के तो दर्शन किए नहीं। देह के पिंड जो परमाणुओं से बना, उसी के दर्शन किए। उससे भी आपको शांति मिली कि नहीं? तो पक्की मिली। तो भगवान की देह के परमाणु कैसे हुए? शांत रूप हुए कि नहीं? यदि आप शांति का अनुभव नहीं करते हैं, आपको जोर जोर से चिल्लाने का, जोर जोर से शोरगुल करने का, जयकारे लगाने का ऐसे भाव होते हैं, इसका मतलब आपने भगवान के दर्शन नहीं किए। अरहंत मुद्रा आपको नहीं दिखी। कोई घंटा बजा दे, अरे क्या? क्यों? मेरी शांति भंग हुई। उधर से शांति मिल रही थी, वो इधर से भंग हो रही। यदि उस घंटे से आपकी शांति भंग होती है, आप डिस्टर्ब होते हो, इसका मतलब आपके दर्शन ठीक ठाक चल रहे थे। मतलब आप शांति का अनुभव कर रहे थे ना।
आप सोचो तो सही, आचार्य लिखते क्या है? फिर दूसरा शब्द राग। परमाणु राग रूप कहाँ होते? घर में थाली में आता है भोजन, परमाणु ही है तो कुछ और है ना? उद्गली परमाणु है, लेकिन देखते ही तो माल बना। जैसे इन संसार के पदार्थों में आपको अंतरंग से राग उमड़ता है, सेवन करने का राग उमड़ता है, उनको देखने का राग उमड़ता है, स्पर्श करने का राग उमड़ता है, अधिकतम देखो हमारे कहते हैं 3 चीजें, अवतरत तिष्ठत मम सन्निहितो, मतलब हमारे और भगवान के बीच में कितने ही लोग हों, लेकिन भावों में कोई गैप ही नहीं है, बस मैं हूं और भगवान। राग बीच में दलाल को या किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को स्वीकार नहीं करता। नहीं तो दुनिया में जिन्हें सौत के और सौतिया डाहे कहते हैं, वो है क्या? वो अपने जिससे राग है, राग का विषय और राग करने वाला, उसके बीच में वो किसी को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं। और दिख जाए कोई, हटाओ इसको। लेकिन बड़ा विचित्र रूप, संसार के राग में जो विपरीत दिखे उसे हटाओ, और यहां कहते हैं कि जो तुम्हें गैप दिखे उसे हटाओ। तुम्हें कोई दिख क्यों रहा? तुम्हारे आराध्य हैं और तुम हो, बीच में कोई दिख क्यों रहा? ये तो कमजोरी तुम्हारी नजर की है, दोष तुम्हारी दृष्टि का। समो शरण में भगवान ऐसे विराजमान होते हैं कि किसी की ओट नहीं होती कभी, हर किसी को पूरे दिखते। उनका मुख एक और होता है, पर सर्वतोभद्र, सब ओर दिखाई देते। जो चतुर्मुख कहते हैं ना, वो भी उतना सही रूप नहीं। चतुर्मुख वो 4 दिशाओं में दिखाई दे, या तो ये रूप ही अलग है, जो जहां बैठा वहीं से ऐसा लगा भगवान मेरे साथ, गैप ही नहीं है, समझे? तो राग जो है, यदि वीतराग हो जाओगे आप तो भगवान आपको नहीं देख रहे। भले ही उनके केवल दर्शन में आप दिख रहे, लेकिन वो देख नहीं रहे। लेकिन आप तो देख रहे हैं ना, आप देख रहे माने राग, और राग माने वीतरागता का राग। जो असल राग होगा तो वह बीच में किसी को स्वीकार नहीं करेगा, घुसने नहीं देगा। अब भौतिक व्यक्ति होगा तो उसको तो हटाना पड़ेगा, लेकिन भावों में अन्य विकल्प होगा तो उसे कहां से धक्का मारना पड़ेगा? कोई व्यवधान है, कोई अन्य है, यदि कमी है तो हमारी। तो शांत हुए, शांत होने के साथ राग माने जो गैप ही नहीं बचा। आराध्य और आराधक, इनके बीच में ये दोनों संज्ञाएं कब होती हैं? कि जब आराधना शुरू हो जाती है। आप आराधक कब हो? आराधना करोगे जब तो आराधक हो। जैसे पूजा करोगे जब तो पुजारी हो। शकल के पुजारी थोड़ी हो, नौकरी के पुजारी थोड़ी हो। अंतर समझे? ऐसे ही आप आराध्य और आराधक, इनके बीच में जब आराधना शुरू होती है तभी तो ये नाम पढ़ते हैं, उनमें गैप नहीं बचता, अन्य कोई नहीं दिखता। वो राग अन्य किसी की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। समझ गए? इसलिए आचार्य ने यहां कहा राग रूप परमाणु, परमाणु राग रूप नहीं होते।
लेकिन उन परमाणुओं को देख के आपको इतना प्रगाढ़ राग हो रहा, वीतरागता का राग हो रहा, विषय भोग का राग नहीं है। मैंने जो एक लेख दिया था आपको याद हो, जो अप्रतिबुद्ध से महाज्ञानी प्रतिबुद्ध के यात्री वो इंद्रभूति गौतम, उसमें पढ़िए आप दर्शन में ये तीनों चीजें कैसे घटित होती, उसमें दी इंद्रभूति गौतम की कैसे घटित हुई। वो उनकी निकटता परिणामों की इतनी बन गई कि जैन दर्शन का काखागा नहीं आता था, फिर भी पूरी भगवान की वाणी समझ में, दिव्य ध्वनि समझ में, और पात्रता भी सबसे बड़ी हो गई उनके कारण तो खरी, जब वो पहुंचे जब तो खरी। ये जो विशेषता कैसे पैदा हुई, ये विशेषता ऐसे पैदा, उस राग ने बीच के सारे व्यवधान हटा दी। आराधना जैसे राध होता है, राधना आत्ममय, राध माने आत्मा, दो भले ही देह दिख रही है लेकिन हमें उन आत्मिक परिणामों में आप वीतरागता, तो मैं कौन सा कम, मैं वीतरागता का आराधक हूं, समझिए, मैं वीतरागता के लिए समर्पित है राग, लेकिन वो राग अपनी सत्ता स्वीकार नहीं कर रहा, वो वीतरागता के प्रति समर्पित हो रहा है, समझिए। पैसा परिग्रह है कि नहीं, पैसा परिग्रह है कि नहीं है, और दान में लगे तो फिर कोई परिग्रह कहता है? आप यदि अपनापन मानते रहो, जब आपने अपनापन छोड़ा जब तो दान दे पाए। यदि अपनापन परिग्रह भावना होती तो दान कैसे दे? तो वस्तु है, उसके प्रति आपकी भावना कैसी है, वही भावना तो बताती है कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। आप जोड़ जोड़ के घर में ला रहे परिग्रह, घर से लेके दान देने जा रहे, अब परिग्रह है, चीज वही है लेकिन वो परिग्रह नहीं। ऐसे ही वो राग नहीं है, टेक्निकली राग है, लेकिन उस राग के एक एक रेसे रेसे में वीतरागता के प्रति अनंत अनुराग छुपा। तुम क्या चाहिए? वीतरागता। अरे चाहिए, चाहना तो राग है, लेकिन चाहते क्या है? डिफरेंस समझो। तो शांत रूप, फिर उसके बाद शांति होते ही अंदर में प्रगाढ़ राग उमड़ा, वीतरागता का। ये तो रागात्मक भाव था। तीसरा है रुचि। अब हमें और दूसरी चीज रुचती नहीं। राग हम बहुत चीजों से करते हैं, लाते हैं, लेकिन जो स्वाद चढ़ जाता है उसको स्वाद लेने के बाद पता चलता है रुचि का। दर्शन से राग और आस्वादन से रुचि, क्या अंतर पड़ा? दो शब्दों का पता चला। दर्शन से जो वो तो चाक्षुष दर्शन है, उसमें राग की इतनी प्रगाढ़ता कर दी कि गैप खत्म कर दी। वो राग में एक एक परमाणु में वीतरागता झलक रही, राग दिखाई नहीं रहा उसमें। और ऐसे करते करते जब अपने निज वीतरागता के दर्शन, वीतराग स्वभाव के दर्शन कर लिए, उसके बाद में उनके प्रति अनंत रुचि हुई। कहीं क्यों? कि मैं कौन था? मैं कौन था? सविकल्प रूप। आपको देख के मुझे निर्विकल्पता का पता चला। मैं था संकलेश परिणाम रूप। आपको देख के अनंत शांति और अनंत सुख का पता चला। उसके बिना पता चलता नहीं चलता।
तो जो अपने स्वरूप का संवेदन किया वैसे स्वरूप में डूबे लानमन तुझने वो जिनमरा जो बोलते हैं वैसा स्वयं में अनुभव किया, तो उसके बाद रुचि उत्पन्न हुई। राग आकर्षण का विषय हो सकता है, लेकिन रुचि आपको बारंबार उसी जगह ले जाने वाली है। राग के लिए देखना जरूरी है और रुचि के लिए कोई देखना जानना कोई जरूरी नहीं, बारंबार उससे तन्मयता। ये जो अनुभव की दिशा में बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद जो पुनः देखते हैं, तो बहुमान किस बात का आता है? जिसका मैंने क्षण भर अनुभव किया, प्रभु उसी भाव में निरंतर लीन है। मैं एक सेकंड के 100वें हिस्से जितना, और भगवान रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा से प्रणय। ये देखते हैं तो वो रुचि जो है वो इतनी उछलती है, इतनी उछलती है कि उनके प्रति तन्मय हो जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ये 3 भाव नहीं जगे और जय जयनाथ परम गुरु रोज होए तो वीतराग के दर्शन तक नहीं हुए। बाकी बातें तो पूजन पाठ तो क्या हुआ वो आप ही जान। खरे खर तो दर्शन भी नहीं हुए, क्योंकि दर्शन की विधि क्या है कि पहले शांति हो, फिर राग हो और फिर रुचि हो। यह विधि है दर्शन की। इससे पता चलता है कि तुम्हें दर्शन हुए कि नहीं हुए। कोई एसी का दुकानदार और उसके वो माथे से पसीना बह रहा हो, उसकी दुकान का एसी कोई खरीदे? और आप पहुंचे और आपने शीशे से बाहर से रोड से देखा, आप तो भली पसीने पसीने, और वो कहते वो एक वेस्ट कोट डाले हुए थे, गले में मफलर डाले हुए थे। इतनी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा और ये वेस्ट कोट भी पहने और मफलर भी डाले। इसका एसी वाकई में सही काम करता है। इस गर्मी में मुझे तो ऐसी चीज चाहिए, एसी नहीं कह रहा हूं, ऐसी चीज चाहिए कि इस ताप को भुला दे। उसके वेस्ट कोट और मफलर को देख के आपको भरोसा हुआ कि इसका एसी वाकई में पावरफुल है। वो देख के आप अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही जो ताप में गए थे और एकदम शांति का, कहते जी भाई सब क्या दिखाएं? फिर उसके बाद में ऐसे देखा, कौन सी कंपनी का है भाई साहब ये? इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका विवरण बताओ, ऐसा ऐसा बताओ। सब जानने के बाद भाई साहब इसमें अब रुचि ना हो तो उसका मोल कौन पूछे? भाई साहब ये कितने में आएगा? मैं देखूं कि मेरी पॉकेट ले सकती कि नहीं ले सकती, अलाउ करती कि नहीं करती। उसने जो बताया और बताते ही आपने कहा हाँ भाई साहब इतना, समझिए। अब आप जो बात करते हो वो लेने की बात करते हो या देखने की बात करते हो? ये रुचि है, ये रुचि है। देखना पहले आप धूप में और वो वेस्ट कोट में, उसके वेस्ट कोट से पहचाना कि भाई साहब यहाँ तो गजब की ठंडा है, इनका एसी बहुत जोरदार है। लगता है हम ठिकाने आ गए। परिणाम की भटकन शांत हो गई, धीरे से अंदर में प्रवेश की। प्रवेश करते ही रात बस उसमें, अभी तो उसकी ठंडक में तन्मय हो रहे, मजा आ रहा। बात बाद में करें।
2 मिनट, वो भी कहता 2 मिनट सुखा लो पसीना, सूख जाएगा, ठंडक आएगी तो खुद कहेगा कि भाई साहब क्या है ये, कौन सी कंपनी का है, कितने का है। ये सब जो आगे की जिज्ञासाएं हैं उनको राग नहीं प्रेरित कर रहा, रुचि प्रेरित। क्यों? अब आपको चाहिए, अब आपको टाइम पास नहीं करना। तो जिन परमाणुओं ने आपको वीतरागता से की शांति से परिचित कराया, वीतरागता के राग को जगा के दिखाया और वीतरागता की रुचि सिखा दी, वैसे परमाणु दुनिया में और कहीं है? लोक का एक दृष्टांत देता हूं इसके लिए, ज्यादा गूढ़ नहीं, सरल। जैसे किसी लड़की ने किसी को अपना वर पसंद किया, अब उसके बाद दुनिया में कोई वर बनने लायक है? अब बाकी तो अन्य रिश्ते के लायक है, वर बनने लायक। अरे साहब हम लोग बेकार हैं क्या? क्या हमारी शादी नहीं होगी? कि जिससे होगी ना उसके वर बनने लायक, मेरे वर बनने लायक। 2 बातों का अंतर समझ में आ रहा? मेरे लिए तो जो चाहिए था वो मिल गया, अब मेरी जो फ्रेम है उसमें फिट होने लायक दूसरी फोटो है ही नहीं। तुम्हारी फोटो जितनी चाहे अच्छी हो लेकिन मेरे लायक नहीं। समझ गए? वर एक होता है, वर दैहिक योग्यता से नहीं बनता है, वर वर्ण करने से बनता है। मन जहां समर्पित हो जाए वैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। समझे भाई साहब? तावंत एव खलुते प्रणवाप्ति। इस धरती पर जितने परमाणु हैं वो जिनसे मुझे शांति मिले, जिनसे मुझे राग हो, जिनसे रुचि हो, वो इतने ही थे, इसके अलावा थे ही नहीं। ये चीज कौन कह रही है? ये चीज जब आपने वर्ण कर लिया, मान लिया, समझ गए ना, उनसे वो चीज, वो भावना अंतर में प्राप्त कर ली, उसके बाद एक ही उत्तर निकलेगा, अब दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं मर्द। क्यों? क्योंकि मेरी परिणति सती है। वो दुनिया में जब किसी को वर्ण कर लिया उसके बाद वह किसी पर विचार करने तक को तैयार नहीं है। जब विचार करने को ही तैयार नहीं है तो आप हमसे पूछ क्यों रहे कि और थे कि नहीं थे? कि अब ये दुनिया मेरे लिए मर्दों से शून्य हो गई, क्योंकि जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया। ऐसे ही वीतराग मुद्रा से जो खाली घुमंतु ग्राहक होते हैं, माल देखना, टाइम पास करना, उनको ये 3 भाव नहीं जगते हैं। समझ गया? दुकानदार जान ले के ये तो एसी की हवा खाने आया, लेना देना से कुछ नहीं है, तो वो भी भाई साहब जरा और कहीं देखो, यहाँ है नहीं, आपके लायक माल नहीं है। वो जो तृप्ति की भावना है, अकेले पसीना शांत करने की बात शांति नहीं है, वो उसके साथ साथ राग जगता है, उसके साथ साथ रुचि जगती है। वो अपने जेब को तोलता है कि मैं इसको ले सकता हूं कि नहीं, और उसके बाद जब तय कर लिया तो दुकान में और भी एसी हैं कि नहीं है? मैंने क्या पूछा? दुकान में और भी एसी है कि नहीं है? अच्छा, उसी मॉडल के और 10 है। अब क्या करना भाई साहब? हमने जिसका पेमेंट कर दिया जो ले लिया। हमारे घर में एक लगाना, एक कमरा, एक की जरूरत, मेरा तो काम पूरा।
भाई साहब ये भी है, भाई साहब ये भी है, ये थोड़ा और भाई साहब सस्ता हो चाहे महंगा हो, हमारे घर के लायक कमरा इतना है, उस कमरे को ठंडा करने लायक ये है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा एसी ये है, इसके साथ तुम गड़बड़ी मत करो। फ्रेंड समझे कि नहीं समझे? ये किस भावना से कह रहे तावंते फुलते प्रणवा पृथ्व्याम यत्ते समानवा परमनयु। वो समर्पण की भावना, वो दृष्टि जिसने अंतर में अनुभूति करके भगवान के अंतर की अनुभूति को पहचान पाया, वो अब किसी और को देखना नहीं चाहती, किसी और में सौंदर्य बोध नहीं करना चाहती, किसी और की रुचि नहीं करना चाहती, तृप्त हो गई वहीं मंदिर जी में आपके 100 जन बिंब विराजमान हो, लेकिन जिस एक के दर्शन से आपको शांत राग रुचि ये तीनों की प्रणति आ जाए, उसके बाद में बाकी जिन बिंब है ही नहीं। क्या कहा पवन जी? बाकी जिन बिंब है ही नहीं, वो एक के दर्शन करके लौट आएगा, उनको नजरों में बसा के आ जाएगा, उनसे तृप्त होके आ जाएगा, क्योंकि देव दर्शन का फल शांत राग रुचि भी था। देव दर्शन का फल यदि तुम्हें और देखने का भाव है तो भाई साहब कितने कमरे में आपके घर में? नहीं, एक ही कमरा, 1 BHK। तो जब एक ले चुके, अब क्यों दे पूछना चाहते ये नहीं चाहिए क्या? नहीं, वो तो पक्का हो गया। भाई साहब आपके घर पर पहुंच जाएगा, मिस्त्री लगा आएगा, अब कृपा करके और लेना हो तो बात करो। जब हमारे जेब में पैसे ही इतने थे और पूरे पैसे देके मैंने ले लिया, तय कर लिया, उसके बाद ना बाजार में और एसी है। क्यों? क्योंकि मेरी जेब में उनको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, मैंने अपना पूर्ण समर्पण करा। अब उसको यदि दुकानदार कहे भी देखो ये उससे भी पावरफुल है, तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम, मेरी जेब में इतने ही पैसे थे जिससे ये ले लिया, अब दूसरा लेने के मेरी जेब में पैसे नहीं, अब ना दूसरे का राग है और ना दूसरे की रुचि। डिफरेंस कुछ ख्याल में पड़ रहा? बिल्कुल विकल्प तक टूट जाए तब जानना कि आपने जिनेंद्र के दर्शन किए। और कोई कहे अरे अभी तो अंदर स्फटिक की प्रतिमा जी विराजमान है, वहां के दर्शन। भाई साहब भी तरागता के दर्शन करने आया था मैं, ना सोने के, ना चांदी के, ना स्फटिक के, ना पाषाण के। वो हमें यहां मिल गई, इसके बाद में मेरे विकल्प ही नहीं है। इस पृथ्वी पर उतने ही परमाणु थे जिससे ये आकार बना और उससे मैंने अपनी भावना की पुष्टि कर ली। अब मुझे दूसरे चाहिए नहीं, मिल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अब लगता है कि कुंद कुंद से पुण्य तथ्य दूर से हाथ जोड़ा। अरे 4 रिद्धि तो थी सेकेंडों में, बाकी 19 के भी वंदना कर ले, 20 थे विराजमान, लेकिन एक से जो पा लिया उसके बाद में से पुण्य वो शेष हो गए। उनके दर्शन करने का भाव नहीं हुआ, वंदना करने का भाव नहीं हुआ, वही तृप्त होके चलिए, जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद तावंते खलुते, वो चीज उतनी ही थी, वो चीज उतनी नहीं थी, मेरे पास जेब में माल ही उतना था और मैंने पूरा समर्पण करके ले लिया। अब ना माल है ना मेरा विकल्प है। अब मैं यदि बोल दूं और आप पचा पाओ तो बोलूं कि कायदे से जो समग्र वंदना और प्रत्येक वंदना है, प्रवचन सर में आई थी, वो है क्या?
वो एक की वंदना में समग्र वंदना भाव से वो सब एक जैसे ही है, तो सब एक ही जैसे हैं, तो हर एसी के सामने खड़े होने की क्या जरूरत है? क्या कह रहा हूं, जरा पचा सको तो पचाओ। आपको 24 की वंदना करने का भाव आता है। और यहां क्या सिखा रहे? तावंतेव खलुते प्रणवः पृथिव्याम, जिनके दर्शन से तुम्हें वीतरागता का संवेदन मिला, परिणामों में शांति हुई, राग रुचि, ये तीनों, अब दोहराऊंगा नहीं, वो जो पूरी प्रक्रिया घटित हो गई, उसके बाद क्या लगना चाहिए? तावंतेव खलुते प्रणवः के समान और है ही नहीं। अब किसी के दर्शन करने का भाव, यदि आपको आगे देखने का भाव है, रिश्ता तय कर लो, उसके बाद और लड़के देखने का भाव है। मेरे लिए कोई उत्तर दे दे। रोज देखते थे, रोज देखते थे, अच्छा है ना बुरा। अब उसके बाद वो विकल्प ही समाप्त हो गया, खोज पूरी हो गई, विकल्प समाप्त हो गया। ऐसे वीतरागता की खोज पूरी हो गई। आपको देखने से अंतरंग में शांति, आपके प्रति प्रगाढ़ राग और उसके प्रति अनन्य रुचि के आप जैसा ही बनना है, बस। ये तीनों प्रक्रियाएं जिसकी पूरी हो जाए, उसके बाद उसकी खोज समाप्त हो, आकर्षण समाप्त हो जाता है, यहां तक कि विकल्प समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो चुपचाप अब वो अपने में आके अब अपने की प्रक्रिया करेगा, जो सीख आया, अब और दूसरे के पास क्यों जाए? शादी का लहंगा लेना था, वो ले लिया, और लेने नहीं था। अब बाजार में दुकानदार कहते, भाई बहन जी हमारे पास सस्ता है, हमारे पास ये जितना था, जो प्रयोजन था और जितना जेब में माल था, मैं ले चुकी, अब दया करो। अरे देख तो लो, मत लेना। देखे कौन? कौन वक्त बर्बाद करे अपना? क्या मुझे काम नहीं है अपने? ऐसे ही वो कहता है कि जब मेरे लिए परिपूर्ण स्वरूप मिल गया, तो दुनिया में उतने ही परमाणु थे, अब कोई सुंदर मिल ही नहीं सकता, अब आप जैसा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु में कितनी क्वालिटियां हैं ये जरूरी नहीं है, ये अपेक्षित नहीं है। आपके परिणामों में, आपके श्रद्धा में समर्पण कितना है ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जब श्रद्धा समर्पित हो चुकी है, उसके बाद में किसी का विकल्प यदि उठ जाए, श्रद्धा का यही स्वरूप, भक्ति श्रद्धा से होती है, भक्ति ज्ञान से नहीं होती। ये नया वाक्य नोट कर लो, भक्ति श्रद्धा से होती है, ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान को बहुत कुछ जानना है, श्रद्धा कहती बस जिस पर समर्पित हो गए तो हो गए, अब तो ये जीवन गया, अब देखेंगे, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। इस जीवन में तो दूसरा विकल्प है नहीं। लोग बाग हमसे बहुत कहते हैं, भाई साहब कितने दिन में विराजमान करोगे मंदिर में? कुछ सोचा है, विचार किया है? मैंने कहा आज तक इनसे आगे बढ़ने के विचार नहीं। कभी पार्श्वनाथ की पूजा करनी हो तो कहते नहीं, मैं कर लेती हूँ। बस पूजनाथ का मौका नहीं, मैं कर लेती, क्योंकि वीतरागता की मुद्रा तो यही है। हम व्यक्ति की पूजा करने आए कब थे? हम तो उस वीतरागता की आराधना करने आए थे। हमें इन्हीं से वो सब मिल जाते, हमें कोई बाकी तो पूजन के नाम है, भाव तो वही के वही है, और उनकी पूर्ति हम कर लेते। कायदे से पवन जी विकल्प नहीं आना चाहिए, और देखने का विकल्प नहीं आना चाहिए। जहां आप टिक गए और एक बार दर्शन हो गए, अंदर की परिणति बदल गई,
यही शांतराग रुचि भी परमाणु विस्तम बोल लिया, भाव से, शब्द से नहीं कहना। वो संवेदना मिल गई, उसके बाद में इसकी कोई कीमत नहीं है कि बाकी और कितने हैं और कितने नहीं, कौन है और कौन नहीं है, कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। सच बताऊं, अभी तो कोई प्रक्रिया नहीं है सुदेश बाबू। कल के दिन यदि बना भी मंदिर कुछ हुआ तो मेरा तो मन नहीं है कि दूसरे भगवान को विराजमान किया जाए। हमने देखा जिन्होंने ज्यादा विराजमान किए उनके संकलेश बहुत हैं। क्यों? क्योंकि दिन के दिन पर दिन शरीर की क्षमताएं घटती जाती हैं, परिणाम शिथिल पड़ते जाते हैं। जो भक्ति, जो प्रक्षाल पूजन उल्लास देता था, वो अब आपको थकाने लगता है। अरे यार इतने कैसे करें, इसलिए एक ही बहुत है। हमें और विकल्प ही नहीं है कितने हो, नहीं तो तुम उस वेदी पे, हम इस वेदी पे, तुम्हारे वो भगवान, हमारे ये भगवान। समझ गए? ये विकल्प नहीं आए, कम से कम इस छंद का तो यही अर्थ लगता है। विकल्प नहीं आए। तावंत एव खलु ते प्रणवापति, बस मेरी खोज खत्म हो गई, मेरी श्रद्धा समर्पित हो गई। अब इतनी ही भक्ति करेंगे महाराज, और किसी की करने वाले। समझिए जा क्या कह रहे हैं आचार्य। इसको पहचानो और पहचान के इसकी संवेदनाएं लो। अगले रविवार को ये छंद पूरा हो जाएगा, इसका जो बाकी बचा हुआ मर्म है वो आएगा और ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद के रविवार को जब चलेगा तो अगला छंद चलेगा।